जिनकी परसेंटेज ठीक ठाक होगी उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट एक ही तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चाहे वो यूआर वाले हों, ओबीसी वाले हों, एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी। बहुत सारे कैंडिडेट का एक ही क्वेश्चन है, सर हमारा फर्स्ट लिस्ट में नंबर नहीं आया, क्या हमारा सेकंड लिस्ट में नंबर आ जाएगा? अगर आपकी परसेंटेज 85 प्लस है तो आपका नंबर पक्के तौर पर मैं कह सकता हूँ आ जाएगा सेकंड लिस्ट तक, थर्ड तक या फोर्थ तक। देखिए यहाँ पर 6 लिस्ट जारी हो सकती हैं। हर लिस्ट के अगर आप 2-2% घटा कर देखें तो आप जो है यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जिनके 85% होंगे, जिनके 86-87% होंगे, उनका नंबर आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट की इन राज्यों की जो कट ऑफ गई है वो 94 तक गई है। 94 वालों का सिलेक्शन हो गया है। किन किन राज्यों की, जैसा कि आपको पता होगा, जीडीएस ने 19 अगस्त की रात को रिजल्ट घोषित कर दिया था। किस राज्य की जो है फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है वही मैं आपको बतलाने वाला हूँ। आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इनकी फर्स्ट लिस्ट जारी हो चुकी है 12 राज्यों की। बाकी अभी आपके 11 राज्य बचे, उनकी फर्स्ट लिस्ट आने वाली है। कब तक आएगी वही बताने वाला हूँ। और देखिए यहाँ पर कितनी लिस्ट जारी हो सकती हैं, अधिकतम 6 लिस्ट जारी हो सकती हैं। किसी ना किसी लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि हमारी इतनी हाई परसेंटेज होने के बाद भी हमारा नंबर नहीं आया। अगर आपकी 85 प्लस है तो आपका 101% नंबर आने वाला है। देखिए अब मैंने जैसे कि आपको शुरू में बोला है, क्या आप 2-2% घटा कर देखें, 94 गई है, अगर आप 2-2 घटाएंगे 6 लिस्ट जारी होंगी। मैक्सिमम इतनी ही हो सकती हैं, क्योंकि 2023 की बात करूँ तो 5 लिस्ट जारी हुई थी। तो इस हिसाब से इस बार थोड़ी वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो 6 लिस्ट जारी हो सकती हैं। और क्यों हो सकती हैं वही बताऊँगा। अब साथ ही साथ मैं आपको यही बताने वाला हूँ, देखिए जिन राज्यों का रिजल्ट घोषित हो चुका है, जिनका नंबर आ चुका है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है। कब तक होना? अगर आप नहीं गए इस डेट से पहले पहले, अगर आपने नहीं कराया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इतना याद रखना। किस डेट तक? 3 सितंबर 2023, 3 सितंबर 2024 तक आपको जाना ही है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ और कॉपी के साथ आपको कॉपी करा कर लेकर जाना है। अगर इससे पहले नहीं कराते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो आपको जाना है। अब देखिए यहाँ पर 11 राज्य बचे हैं आपके, उनका रिजल्ट कब तक आएगा वही बताने वाला हूँ। बाकी राज्यों की लिस्ट कब तक जारी होगी? भाई फर्स्ट लिस्ट जारी होने के बाद जो बचे हुए राज्य हैं, उसके बाद में आपकी सेकंड लिस्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लिस्ट जारी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देखिए बाकी जो 11 राज्य बचे हैं, इनकी फर्स्ट लिस्ट कब तक जारी होगी? बहुत ध्यान से सुनना। आपकी 22 या फिर 23 अगस्त की रात को जारी हो जाएगी। आप इस डेट को अपना रिजल्ट देख सकते हैं। हाई कट ऑफ वाले राज्य यहाँ पर ज़्यादा रहने वाले हैं, जैसा कि यूपी, बिहार, हरियाणा और पंजाब वगैरह ये रहेंगे। पंजाब की तो हो चुकी है, तो आपके हाई कट ऑफ वाले राज्य रहने वाले हैं, इनकी फर्स्ट लिस्ट जारी होगी। उसके बाद में आपकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये लिस्ट आने वाली है। कब तक रिजल्ट जारी रहेगा? जब तक आपकी छठी लिस्ट नहीं आ जाएगी, जब तक रिजल्ट आएगा। लेकिन छठी लिस्ट कब तक आएगी ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए 31 दिसंबर 2024 तक आपकी सारी की सारी लिस्ट जारी हो जाएंगी। अब इतना लेट क्यों करते हैं ये? हर एक लिस्ट के बाद 20 से 25 दिन चाहिए इनको दूसरी लिस्ट जारी करने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं? बहुत ध्यान से सुनना। मान कर चलो जिनका सिलेक्शन इसमें हुआ है, 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, भाई 100 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया फर्स्ट लिस्ट में। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, भाई जिस डिवीज़न में उनका सिलेक्शन हुआ उसी डिवीज़न में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 100 बच्चों का नंबर आया, यहाँ पर 80 बच्चे ही पहुँचेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा क्यों? भाई कुछ तो जाएंगे नहीं, कुछ का कहीं सिलेक्शन हो गया होगा अच्छी पोस्ट के लिए, तो वो क्यों जाएगा इसके लिए? तो 80 बच्चे ही पहुँचे मान कर चलो। अब 80 में क्या होगा? कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्यों होंगे? जो डिटेल उन्होंने फॉर्म भरते वक्त भरी है वो डॉक्यूमेंट से मैच नहीं की, या फिर डॉक्यूमेंट में कुछ कमी आ गई, तो उसकी वजह से जो है कुछ बच्चे और आपके डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर 50 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, सिर्फ 50 का। अब यहाँ पर तो वैकेंसी खाली रह गई, तो उनको फिल करने के लिए इनको सेकंड लिस्ट जारी करनी पड़ती है थोड़े टाइम बाद। भाई जो चलेगा उनको तो छोड़ो, वो तो डिस्क्वालीफाई हो गए। बाकी जो और कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर। तो आपकी सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट या फोर्थ इस तरीके से जो है किसी ना किसी लिस्ट में उनका भी नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आपका भी नंबर आने वाला है, किसी ना किसी लिस्ट में आ जाएगा। भाई जितने बंदों का सिलेक्शन होता है ना,
उतनों का 100% सिलेक्शन नहीं होता। वो इसलिए भाई कट ऑफ में ही तो नंबर आ गया। यहाँ पर 2 स्टेज हैं मतलब सेलेक्ट होने की। पहली क्या परसेंटेज मतलब कि कट ऑफ, और दूसरी क्या आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो बहुत सारे तो किस्में होते हैं कट ऑफ में ही बाहर, और बहुत सारे किस्में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर। जितनों का सिलेक्शन होता है फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में बहुत सारे कैंडिडेट जो है बाहर हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया 100 में से सिर्फ 50 का ही सिलेक्शन हो पाया है, जो 100% सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए जो आपकी फर्स्ट लिस्ट जारी हुई है वो किस डेट को हुई है, 19 अगस्त 2024 को आपकी जारी हो गई। तो दूसरी कब तक होगी, एक्सपेक्टेड है, बहुत ध्यान से सुनना। जेडीएस हमेशा याद रखना 20 से 25 दिन बाद आपकी सेकंड लिस्ट जारी करता है। इसी तरीके से फिर 20 से 25 दिन का गैप लेगा, थर्ड करेगा, इसी तरीके से चलता है ये प्रोसेस। सेकंड कब तक होगी, 10 सितंबर 2024 तक। अगर मैं तीसरी की बात करूं कब तक जारी होगी, 3 अक्टूबर तक आपकी तीसरी हो जाएगी। 3 या 4 बस, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 2, 3, 4, 5 इसी डेट को जो है आपकी जारी हो जाएगी। अगर मैं फोर्थ लिस्ट की बात करूं कब तक जारी होगी, तो 26 अक्टूबर 2024 तक। अगर मैं फिफ्थ लिस्ट की बात करूं तो 5 नवंबर तक आपकी जारी हो जाएगी। अगर मैं छठी लिस्ट की बात करूं तो 12 दिसंबर तक आपकी जारी हो जाएगी। इतना याद रखना। तो इस डेट को आपकी लिस्ट जारी हो जाएंगी। ये मैंने आपको A to Z बतला दिया।